डब्ल्यूपीएल में आज मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने मुंबई को 7 विकेटों से एक तरफा हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आरसीबी के लिए ये एक मस्ट विन मुकाबला था, एक तरह से क्वार्टर फाइनल मुकाबला था। पिछले मैच में दिल्ली से एक दर्दनाक हार के बाद आ रही थी, लेकिन आज जिस तरह से आरसीबी के खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, इस मैच में मुंबई को कभी भी अपने आसपास नहीं आने दिया और एक तरफा जीत दर्ज की। खासकर एलिस पैरी ने जिस तरह से आज परफॉर्मेंस दिया बॉलिंग से और फिर बैटिंग से भी, उन्होंने बता दिया कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर क्यों हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने अकेले ही मुंबई को इस मैच में भारी पड़ी। उन्होंने डब्ल्यूपीएल के हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन स्पेल डाला, 4 ओवर में 15 रन देकर 6 विकेट, जो कि डब्ल्यूपीएल के इतिहास का सबसे बेहतरीन बॉलिंग स्पेल है। इससे पहले ये दिल्ली की मार्जानी कैफ के नाम था, उन्होंने 5 विकेट लिए थे 15 रन देकर, लेकिन एलिस पेरी ने आज इस रिकॉर्ड को तोड़कर और इकलौते ऐसी गेंदबाज बनी है 6 विकेट लेने वाली डब्ल्यूपीएल के हिस्ट्री में, और उस टाइम पर लिया, उस मैच में लिया जहां पर आरसीबी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। अभी तक इस डब्ल्यूपीएल सीजन में उन्होंने 6 मैचों में कोई भी विकेट नहीं लिया था, मतलब इससे पहले उन्होंने ज्यादा ओवर नहीं डाले थे, केवल 6 ओवर डाले थे, लेकिन उन्हें अब तक कोई विकेट नहीं मिला था। लेकिन आज उन्होंने पूरा भरपाई किया और एक ऐसे मैच में जो कि मुंबई आरसीबी के लिए एक तरह से क्वार्टर फाइनल था, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस मैच को जीतना बहुत जरूरी था, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, मुंबई के बैटर्स को पिच पर टिकने ही नहीं दिया। उन्होंने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मैच विनर क्यों है, क्यों ऑस्ट्रेलिया इतनी सक्सेसफुल टीम रही है और उसमें एलिस पेरी का कितना बड़ा योगदान रहा है। और इस मैच में सेम उन्होंने आरसीबी के लिए भी किया। एक दबाव भरा मैच था, पिछला मैच आरसीबी हार कर आ रही थी, एक दर्दनाक हार हुआ था आखिरी ओवर में जहां ऋचा घोष रन आउट हो गई थी, 1 रन से हारी थी दिल्ली के सामने आरसीबी वो मुकाबला। उसके बाद इस मैच को जीतना बहुत ही आवश्यक था आरसीबी के लिए, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस, एक मैजिकल बॉलिंग स्पेल कहा जाएगा, उन्होंने दिया आज। उसके बाद मुंबई जो कि शानदार प्रदर्शन कर रही थी, पिछले साल की विनर, टाइटल विनर, इस साल भी टेबल के दूसरे नंबर पर विद्यमान थी और अभी तक हुए हर मैचों में वो आरसीबी पर भारी पड़ी थी। लेकिन आज आरसीबी ने अब तक के सभी मैचों का बदला एक ही मैच में ले लिया और जिस तरह से मुंबई को इस मैच में बुरी तरह से हराया, 7 विकेटों से हराया, 113 रन पे मुंबई को ऑल आउट कर दिया। अच्छी शुरुआत हुई थी मुंबई की आज, पहले विकेट के लिए 43 रनों की साझेदारी हुई थी पावर प्ले में। उसके बाद जैसे ही पहला विकेट गिरा, उसके बाद एलिस पेरी ने मैच पे कब्जा कर लिया, एक के बाद एक विकेट लेती रही और मुंबई के 6 बैट्समैनों को आउट कर दिया उन्होंने। मात्र 15 रन दिए 4 ओवर में, 6 विकेट चटकाए। कप्तान हरमनप्रीत को 0 पे बोल्ड कर दिया। उसके बाद उनकी बॉलिंग की क्वालिटी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 3 बल्लेबाजों को बोल्ड किया और 2 को एलबीडब्ल्यू आउट किया। तो मतलब कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं कह सकता कि मैं गलत शॉट खेल के आउट हुआ, सीधे मिडिल स्टंप पे गेंद पे सारे बल्लेबाज आउट हुए। इसी से एलिस पेरी की क्वालिटी का पता चलता है कि किस तरह, किस ओहदे की वो गेंदबाज हैं। और बैटिंग में भी उन्होंने इसके बाद 114 रनों का पीछा कर रही थी, लेकिन शुरुआत में दोनों ओपनर जल्दी जल्दी आउट हो गए थे। 21 रनों, मात्र 25 रन पे 2 विकेट गिर गए थे। स्मृति मंदाना और सोफी मोलिनिक्स दोनों आउट हो गई थी। एक बार फिर से दबाव थोड़ा आ गया था आरसीबी पे, लेकिन एक बार फिर से एलिस पेरी संकट मोचक बनकर आई। बल्ले से तो इस पूरे सीजन उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, रन निकले हैं। अभी तक गेंदबाजी में उतना खास नहीं किया था, हालांकि उन्होंने ज्यादा ओवर डाले भी नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने पूरी कसर निकाली। बल्लेबाजी से भी मैच को खत्म कर दिया उन्होंने, अंत तक आउट ही नहीं हुई, 40 रन बनाया उन्होंने 38 गेंदों में ऋचा घोष के साथ। ऋचा घोष जो कि पिछले मैच की हीरो थी, हालांकि वो मैच खत्म नहीं कर पाई थी, लेकिन आज उन्होंने इस कसर को भी पूरा किया। 28 गेंदों में 36 रन बनाकर ऋचा घोष और एलिस पेरी ने मुंबई को, आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाया। तो आरसीबी के लिए एक बड़ी जीत है, बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा उनको जिस तरह से उन्होंने आज जीत दर्ज की है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आने वाला जो एलिमिनेटर मुकाबला होगा वो मुंबई के साथ ही है। तो मुंबई को अभी तक वो हरा नहीं पाई थी इससे पहले के मैचों में, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से कन्विंसिंग जीत दर्ज की, एक तरफा जीत दर्ज की, उसके बाद कॉन्फिडेंस में बूस्ट होगा खिलाड़ियों के, आरसीबी की, जो कि अभी तक मुंबई के सामने थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट लगती थी। आज उसको एक बल मिलेगा और आने वाले एलिमिनेटर मुकाबले में एक शानदार खेल देखने को मिल सकता है आरसीबी के खिलाड़ियों की तरफ से। मुंबई के लिए एक बड़ा सबक रहेगा कि भले ही आप कितने बड़े चैंपियन हो, लेकिन अगर किसी गेंदबाज का दिन रहेगा तो आप भी बुरी तरह से हार सकते हैं। तो अब एलिमिनेटर मुकाबला शानदार होने वाला है इन दोनों टीमों के बीच। आरसीबी जहां एक तरफ से बुरी तरह से
हरा कर जा पहुंचेगी, वहीं मुंबई इस मैच को हारने के बाद पहुंच रही होगी एलिमिनेटर में, तो किस तरह से बाउंस बैक करती है वो एक देखने वाली बात होगी। आरसीबी के इस जीत के साथ ही दो टीमें गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर के अब ये सीजन खत्म हो चुका है, दोनों एलिमिनेट हो चुकी हैं, क्योंकि टॉप 3 की टीमें ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं। दिल्ली टॉप पे होने के साथ सबसे पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, क्योंकि टॉप की टीम पहुंचती है फाइनल में। अब दिल्ली और मुंबई और आरसीबी के बीच एलिमिनेटर होगा और उसके बाद 17 तारीख को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।